मिर्ची 98.3 पे नवेद के साथ हैं आप। अब आपसे तो कोई बात छुपी भी नहीं है ना। तकरीबन 12 साल से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ों में मेरा हाथ बड़ा कमज़ोर है, हाथ क्या पैर भी कमज़ोर है उसमें। उनमें से एक अंग्रेज़ी है। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं किसी से कोई मतलब पूछना चाहता था, जैसे इंग्लिश में मुझे मालूम है इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो जब मैं सर्च करता था तो उसका लिटरल मीन निकल के आता था, मीनिंग। तो मैं हैरान परेशान रह जाता था, यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब ये परेशानी खत्म हो गई है क्योंकि मैं अब अकेला नहीं हूँ। और मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, देवनागरी.com से हिमांशु शर्मा मेरे साथ हैं, जिन्होंने ये प्रॉब्लम खत्म कर दी और लिटरल मीनिंग हटा के सही मायने बताए कि इसका मतलब होता क्या है। हिमांशु, सबसे पहले तो वेलकम, स्टूडियो में आए आप, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो सारी चीजें पूछ लूंगा मैं आपसे जहां कंफ्यूज होता था, है ना। किस तरह ये आपके दिमाग में आया कि ये करना चाहिए? 90% लोगों को इंग्लिश नहीं आती है इंडिया में। अच्छा। मतलब 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती है इंडिया में। एंड इंटरनेट पे जब हमने कंटेंट देखा तो लोकल लैंग्वेजेस में 0.1% कंटेंट अवेलेबल है। 0.1% सब इंग्लिश में। अब अगर हम लोग बोलते हैं इंटरनेट आ रहा है, लोग यूज करेंगे, बट लोग यूज करेंगे क्या? तो वी थॉट कि यार लैंग्वेज का प्रॉब्लम हमें हटाना चाहिए। एवरीबडी इन इंडिया should be able to harness the power of internet in their own regional languages। जिस दिन हम ये कर पाएंगे उस दिन हम इनोवेशन बना पाएंगे। हर गली में इनोवेशन निकल सकती है अगर हम लैंग्वेज बैरियर हटा दें। अगर लोग जो हमारे जॉब मांगते हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, उन्हें नहीं मिलती है, बट वो अच्छे होते हैं, तो हमने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड हमने इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम बहुत सारा इंटरनेट पे कंटेंट हिंदी में या तमिल में तेलुगु में बनाना शुरू कर दें और अपलोड करना शुरू कर दें। बट 20 साल से इंटरनेट चल रहा है तो हमें इतना टाइम लगेगा उसको इतना कंटेंट को पहुंचाने के लिए। तो सबसे आसान रास्ता होता है दूसरा रास्ता, जिसे हम ट्रांसलेट कर दें। जो एग्जिस्टिंग है, लेट्स ट्रांसलेट फर्स्ट दैट। तो वो जल्दी भी हो सकता है और प्लस मीनिंगफुल रहेगा सब लोगों के लिए और जल्दी कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके 2 तरीके थे। हमने फिर सोचा कि यार इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा मशीन ट्रांसलेशन होता है एक तो, और एक ह्यूमन ट्रांसलेशन होता है जो ट्रांसलेटर कंपनीज करते हैं। तो मशीन ट्रांसलेशन करके देखा, स्पीड वाज वेरी फाइन, मतलब विद इन सेकेंड्स हम लोग कर सकते हैं। बट उसका जब आउटपुट देखा तो हमें हंसी आ गई, जो मतलब निकल के आ रहे थे। दूसरा तरीका था कि ट्रांसलेटर्स के पास जाओ और उनसे कहो कि यार आप ऐड करो फीचर और ट्रांसलेशन ऐड करो इसमें, बट वो स्केलेबल वे नहीं है। तो व्हाई नॉट वी ब्रिंग समथिंग टुगेदर ऑफ मशीन एंड डू इट ह्यूमन टुगेदर। अच्छा। तो फिर दैट्स व्हाई देवनागरी वाज born एंड वी नेम्ड इट एज AI पावर्ड ह्यूमन ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म। ओके। तो जो लोग इनोवेशंस में लगे हुए हैं, जो लोग चाह रहे हैं कुछ करना, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आपने मेहनत करी है और अलग तरीके की मेहनत, सिर्फ मेहनत की बात नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया है, तो कोई मैसेज देना चाहते हैं उनको आप? सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी में होता है परसिवरेंस, क्योंकि रिजल्ट एकदम से नहीं आता है। और हिमांशु, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा क्योंकि आपने वक्त भी दिया है और बहुत काम की बात भी बताई है। हिंडाई और मिर्ची की तरफ से मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। देखिए, ये होता है मेहनत का नतीजा, और मेहनत अगर सही दिमाग से करी जाए तो उसका नतीजा ऐसे होते हैं। और ये मेरा नतीजा है कि आज हिमांशु मेरे साथ है। मैंने तो मेहनत करी है ना, आप भी लगे रहिए और थैंक यू बोलिए देवनागरी.com को। एक चीज जो मुझे मालूम है, आजकल की जनरेशन जेन जी, मिलेनियल्स, ये किस तरह अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, नई नई इनोवेशंस करते हैं। और टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लोगों को कनेक्ट करने में और लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने में। और जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हिंडाई है। किस तरह अपने कार के थ्रू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब ये तो आपको मालूम है ना कि मेरे लिए आसानी हो गई, मुझे मालूम है आपके लिए भी आसानी हो गई। एक बार जाइएगा जरूर देवनागरी.com और जितनी चीजें आपके जहन में हैं, जो वर्ड्स आते हैं, जिसका ट्रांसलेशन सही जानना चाहते हैं, आप चेक करके देखिएगा। जब इत्मीनान हो जाए तो मुझे बताइएगा और मैं हिमांशु को बताऊंगा। ओके जी, बाय।